Welcome to all of you. Myself Dev and you are watching GRL Get Ready for Law. So guys, today we will discuss about very important topic in law of contract, प्रपोजल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि प्रपोजल होता क्या है, कितने टाइप के प्रपोजल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रपोजल को हम लोग ऑफर भी बोलते हैं। सो हम इसको इस वीडियो में समझेंगे कि क्या होता है ऑफर, ठीक है, और टाइप्स ऑफ ऑफर। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम समझेंगे ऑफर क्या होता है और इसी दो एग्जाम्पल से हम ऑफर का डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। दो पर्सन हैं, एक का नाम श्याम है, दूसरे का नाम राम है। श्याम राम को एक स्टेटमेंट देता है, विल यू परचेस माई कार फॉर ₹1200? क्या तुम मेरी कार 12 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे? यहां पर जो श्याम है वो राम को क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर दे रहा है कि क्या मेरी कार आप 12 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे? देखिएगा, जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर बोलते हैं। जिसको ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप टर्म समझ लीजिएगा। यहां पर जो श्याम है वो क्या चाहता है, आप बताइए क्या चाहता है? विलनेस। क्या श्याम का विल है कि जो ये राम है ये उसकी कार 12 लाख रुपए में क्या करे, खरीद ले। श्याम का मोटो क्या है? मोटो क्या है? इसका एसेंट पाना, इसकी रजामंदी पाना, राम का रजामंदी पाना। ठीक है, अब देखिएगा, अभी मैं ये एक्ट फॉर डूइंग समथिंग में नहीं आऊंगा आपके सामने, इसको आपको मैं सेकंड एग्जांपल के साथ ही समझा दूंगा। ठीक है, यहां बस आप समझिएगा कि फिर से मैं आपको समझाऊं। श्याम जो है राम को ऑफर देता है, क्या आप मेरी कार 12 लाख रुपए में खरीदना चाहोगे? यहाँ पर जो श्याम है वो अपनी इच्छा जता रहा है राम के सामने, और इसका मोटो ये है कि ये क्या करे, इसकी मंजूरी मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, आते हैं अगले एग्जाम्पल में आते हैं, समझते हैं इसको क्या है। ठीक है, यहाँ पर दो पर्सन है, एक पर्सन का नाम है एक्स, दूसरे पर्सन का नाम है वाई। ठीक है, एक्स जो है वाई को 10 लाख रुपए का लोन देता है और कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद एक्स डिमांड हिज मनी बैक फ्रॉम वाई ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, एक निश्चित समय कुछ वाई डिमांड करता है कि आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए एक निश्चित समय पे। ठीक है, वाई क्या करता है, डिनाई कर देता है, बोलता है मैं नहीं दूंगा। एक्स क्या करता है, धमकी देता है, बोलता है अगर आप मेरे पैसा वापस नहीं किए तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। यहां तक आपको कोई डाउट है? नहीं डाउट। अब मेन आता है, वाई डर जाता है। वाई बोलता है कि वाई बोलता है एक्स से, नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एंड ऑफर हिम ₹50,000 एक्स्ट्रा। आप मेरे ऊपर केस मत करिए, मैं आपको 6 मंथ बाद 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ऑफर कौन दे रहा है, बताइए? ऑफर कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। किसको ऑफर दे रहा है? एक्स को। क्या करने का? केस फाइल नहीं करने का। यहां पर देखिएगा, ऑफर क्या था, कुछ करने का। आप कार मेरी खरीद लीजिए, कुछ करने का ऑफर। यहां पर क्या है, टू अब्सटेन फॉर डूइंग समथिंग, कुछ ना करने का। क्या ना करने का? कि आप केस फाइल मत करिए, कुछ ना करने का। नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम। अब समझिएगा, ये दो एग्जांपल से हम लोग क्या समझे? व्हेन वन पर्सन, आप बोलिएगा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलनेस इच्छा, टू डू कुछ करने का, और टू अब्सटेन फॉर डूइंग एनीथिंग कुछ ना करने का। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? with a view to obtaining the assent of that other, दूसरे की रजा एसेंट पाने का। उसके आगे हम देखेंगे, डेफिनेशन हम पक्का देखेंगे। यहां तक अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं कि कौन कौन सा वर्ड आ चुका है ये दो एग्जाम्पल से। ठीक है, क्या करता है, इसकी इच्छा है कि ये इसको 12 लाख रुपए में खरीद ले
और श्याम क्या चाहता है, मोटो क्या है इसका, राम की रजामंदी, राम का एसेंट, ठीक है। टू एक्ट फॉर डूइंग समथिंग, टू कुछ करने का, और टू अब्स्टेन फॉर डूइंग नथिंग, ठीक है, कुछ ना करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब समझते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हार्वे वर्सेस फैसी, ठीक है। एक बम्पर हॉल पेन एक प्रॉपर्टी है जिसका ऑनर रहता है फैसी। हार्वे क्या करता है, टेलीग्राम करता है फैसी को, बोलता है विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, क्या तुम अपना जो ये लैंड है उसको बेचना चाहोगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, लोवेस्ट कैश प्राइस क्या है, इसकी कीमत, लोवेस्ट कैश प्राइस के इसकी कीमत क्या है। टेलीग्राम मिलता है फैसी को और बोलता है फैसी, सिर्फ एक का आंसर देता है, ठीक है। फैसी जो है सिर्फ एक का आंसर देता है, बोलता है कि इसका जो लोवेस्ट प्राइस है वो 900 यूरो है, ठीक है। ये टेलीग्राम इसको भेज देता है, ठीक है। हार्वे बोलता है ठीक है, अगर 900 है तो मैं खरीदने को तैयार हूं। फैजी क्या करता है, मना कर देता, बोलता मैं बेचने को ही तैयार नहीं हूं। लो, अब भाई हार्वे क्या हुआ, हार्वे केस कर देता है फैसी के ऊपर और बोलता है, तो कोर्ट क्या करता है, फैसी से दो सवाल यही पूछता है। तो फैसी सिर्फ एक का आंसर देता है, बोलता है कि लोवेस्ट जो कैश प्राइस है वो 900 यूरो है। कोर्ट क्या करता है, जजमेंट देता है कि स्टेटमेंट, अगर कोई अपनी चीजों का, आप दो, अच्छा गांव से मतलब समझते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे आप गांव गए होंगे तो क्या करता है, आप गए गांव, वहां पर एक बहुत अच्छी भैंस खड़ी थी, ठीक है। अब आप बोले बहुत सुंदर भैंस है, कितने रुपए की दिए, कैसे है भैंस, कितने की आप भैंस देंगे, ठीक है। यहाँ देंगी का वर्ड ये नहीं होगा, ये तो गलत हो गया वर्ड। आप ये बोल सकते हैं कितने की भैंस है ये, ठीक है, कितने की भैंस है। वो बोल दिया कि इसका जो लोवेस्ट प्राइस है वो 40,000 रुपए है, ठीक है, एक अप्रोक्स ले लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे, कल लेके जा गए भाई, वो आदमी वही दूध खाता है उसका, और सिर्फ उसके पास एक ही भैंस है, आप ले गए 40,000 रुपए, और बोले कि भाई लो 40,000 रुपए, आप मेरे को भैंस दे दो। अब वो बोलेगा भाई मैंने तो सिर्फ प्राइस बताई थी, मैंने कब बोला कि मैं आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो वही केस है ये, यहाँ पर क्या है, हार्वे तो बस भाई फैसी जो है बस तो प्राइस बताया था। तो यहाँ पर कोर्ट स्टेटमेंट दिया कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। भाई जो अगर किसी वस्तु का दाम बताना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो वस्तु है वो क्या है, बिकाऊ है, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब देखिए अब हम समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रपोजल क्या होता है, उसके डिफिनेशन, ठीक है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है डिफिनेशन, इसका क्या बन सकता है डिफिनेशन। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनेदर, ठीक है, हिज विलनेस इच्छा, टू डू कुछ करने का, और टू अब्सटेन फॉर डूइंग नथिंग कुछ ना करने का, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट उसकी रजामंदी लेने के लिए, ठीक है। टू सच एक्ट और अबिस्टेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। अच्छा यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया, ठीक है, जो आपको वर्ड नहीं समझ में आया, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जताता है उसकी रजामंदी पाने के लिए, ठीक है, उसकी उस एक अपनी इच्छा जताता है कुछ करने का और कुछ ना करने का, ठीक है, कुछ ना करने का, विथ अ व्यू टू एसेंट उसकी उसकी क्या रजामंदी लेने के लिए, ठीक है, रजामंदी लेने के लिए ऐसे एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर आपको कहां पर नहीं समझ में आया, आप बताइए। आपको मैं फिर बता दे रहा हूं कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलनेस टू डू और टू abstain for doing anything with a view to doing
with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, यहां पर क्या, अगर एक पर्सन है वो बोलता है विल यू परचेस माई हाउस फॉर ₹1 करोड़। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये एक्सप्रेस कर रहा है अपना ऑफर। ठीक है, ये स्पोकन भी हो सकता है, स्पोकन वर्ड भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, अपना जो एक्सप्रेस करते हैं, अपना जो दर्शाते हैं जो ऑफर, वो आप लिख के भी बता सकते हैं, आप और बोल के भी बता सकते हैं। तो ऐसे ऑफर को क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस ऑफर बोला जाता है। ठीक है, और इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, ऑफर बाय एक्शन। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप कभी बस स्टैंड गए हैं, मिर्जापुर, जैसे मिर्जापुर जा रही है बस, आपको मिर्जापुर जाना है, वाराणसी से मिर्जापुर जाना है, आप गए मिर्जापुर वाले बस में बैठ गए। ठीक है, बैठ गए, आपसे क्या किया कि रास्ते में आपसे क्या कर लिया, आप उसका चार्ज ले लिया, किराया ले लिया। आप वहां यही थोड़ी बोल सकते हैं भाई मैंने तो आपसे ऑफर किया ही नहीं, आपका एक्शन, जो ऐसा ऑफर जो आपके एक्शन से होता हो। ठीक है, ये बोल सकते हैं जो आपके एक्शन से होता हो, ऐसे ऑफर को इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है बस स्टॉपिंग ऑन अ बस स्टॉप और पब्लिक टेलीफोन बूथ। आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर क्या होता है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक ऑफर, एक एग्जांपल देता हूं आपको स्पेसिफिक ऑफर का। मेरी एक साइकिल है, मैं बोलता हूं कि मेरी ये साइकिल मैं आनंद को 1000 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, किसी पार्टिकुलर पर्सन से अगर हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, जैसे करण जौहर अपनी कुछ कुछ होता है पार्ट 2 बना रहे हैं, उसमें ऑफर देते हैं शाहरुख खान को। ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन को दे रहे हैं शाहरुख खान, अब उसमें अक्षय कुमार तो आ नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑफर किसके लिए है, शाहरुख खान के लिए है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर क्या होता है, जो सभी के लिए हो। सच एन ऑफर can be accepted only by the person or a persons to whom is made. A general offer is made to public in general and it may be accepted by any person who fulfill the condition mentioned in it। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक जनरल ऑफर का हम क्या लेते थे, एग्जांपल लेते हैं। एम मेक एन ऑफर, एम क्या करता है, एक ऑफर को करता है टू एन टू सेल हिज बाइसिकल फॉर 10,000। ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। यहाँ पर एन जो है वो स्पेसिफिक ऑफर दे रहा है, एन को, एन के लिए सिर्फ ऑफर है कि उसकी जो बाइसिकल है वो 10,000 रुपए में खरीद ले। इसी केस को अगर हम जनरल ऑफर में देखें तो एक्स क्या कर दिया, बोर्डिंग लगा दिया कि अगर किसी को ये साइकिल लेनी है तो आप क्या करें, 1000 रुपए में मेरी साइकिल बिकाऊ है, जिसको लेना है वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया कि जनरल ऑफर हो गया, ये सभी के लिए ऑफर हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझे स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, यहां पर हम लोग समझे, और इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि प्रपोजल का, ऑफर का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, आपको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain for doing anything with a view to obtaining the assent of other। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।